शहरी लिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डायग्नोस्टिक केंद्र का विधायक एवं सरकार के सचेतक आरी के पुंडी गांधी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जनता को बेहतर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटरों द्वारा गरीब जनता को 57 प्रकार के स्वास्थ्य जांच मुफ्त किए जाएंगे। गांधी ने बताया कि विकास को मुख्यमंत्री केसीआर हर संभव मदद कर रहे हैं। उनके प्रयासों से राज्य की जनता को लाभ पहुंच रहा है। इस कार्यक्रम में लिंगमपल्ली क्षेत्र के पार्षद रंगम नागेंद्र यादव, स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी राम रेड्डी आदि उपस्थित थे। संपूर्ण विश्व को काल ज्ञान का बोध कराने वाले श्री पत्तलूर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी के 329 में आराधना महोत्सव बालानगर में भव्य रूप से आयोजित किए गए। बालानगर मंडल अध्यक्ष चिरंजीवी चारी के तत्वावधान में सभी कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। विश्व ब्राह्मण विश्वकर्मा संगम के सभी सदस्यों ने उपस्थित होकर यह अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किया। विश्व ब्राह्मण संघ राज्य शाखा अध्यक्ष आई रोजू भिक्षापति चारी ने कहा कि भाग्यनगर में ब्रह्मचारी के नाम पर एक ध्यानपीठ का सरकार द्वारा गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस ध्यानपीठ से लोग लाभान्वित होंगे। ब्रह्मगारी आराधना మహోత్సవం 329వ రోజు మరి బాలానగర్లో మరి వారి కులవృత్తిగా భావించి పూజా కార్యక్రమం జరుపుకున్నారు। ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షులు వాళ్ళందరూ కూడా హాజరవడం జరిగింది। విశ్వబ్రాహ్మణులు సమాజంలో మంచి అందరితోటి అన్ని కులాలతోటి కలిసి ఉండే భావం ఉన్నటువంటి విశ్వబ్రాహ్మణులు। ఇంకొకటి ఏంటంటే తెలంగాణలో గ్రామీణ ప్రాంతాలను అయితే అన్ని కులాలకు కూడా అన్న అక్క బావ అని వరుసలు పెట్టుకొని పిలిచేటువంటి సందర్భం, అందరినీ కూడా హక్కున తెరుచుకునేటువంటి గుణం ఉన్నటువంటి విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణుల యొక్క మంచి ఐక్యత వర్ధిల్లాలని వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయి మా దృష్టికి తెచ్చినారు। हैदराबाद में अपने निजी मकान के सपनों को साकार करने की इच्छा रखने वालों के लिए हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक खुशखबरी दी है। रंगारेड्डी जिले के बंडलागुड़ा तथा पोचारम में निर्मित किए गए राजीव स्वगृह फ्लैटों को बिक्री के लिए रखा गया है। इस बिक्री संबंधी अधिसूचना को HMDA ने जारी किया है। बंडलागुड़ा में निर्माण कार्य पूर्ण हुए 1419 फ्लैटों को प्रति वर्ग फीट 3000 रुपए की दर से तथा संपूर्ण कार्य हुए 1082 फ्लैटों को प्रति वर्ग फुट 2750 रुपए के दर से, पोचारम में पूर्ण हुए 1388 फ्लैटों को प्रति वर्ग फुट 2500 रुपए के दर से तथा थोड़े संपूर्ण कार्य वाले 142 फ्लैटों को प्रति वर्ग फुट 2250 रुपए के दर से बिक्री किया जा रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में लॉटरी पद्धति से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। कोई भी मी सेवा द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन किए गए उन लोगों को लकी ड्रॉ द्वारा फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। हैदराबाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष रोहित ने मांग की है कि कोरोना के कारण हुई मौतों पर वास्तविकता की घोषणा करे। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी कोविड मौतों की संख्या भारत देश में 47 लाख है, तो उस संख्या में भेद पैदा करते हुए भारत सरकार मात्र 4,75,000 की घोषणा कर सभी को असमंजस में डाल दी है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आंकड़े दिया है वह सही है या भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े सही है, इसकी वास्तविकता जनता के समक्ष लाने के लिए ही वह कोविड मौतों की वास्तविकता बताने की मांग कर रहे हैं। रोहित ने इस संबंध में केंद्र सरकार पर मौतों की संख्या छुपाने का आरोप लगाया है। సంఖ్యను దాచిపెట్టుకొని మరి వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా మరి కాపాడుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతోని చిల్లర ఆలోచనతోని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లెక్కలను దాచిపెడుతున్నారు। అంటే వారి పరువు కాపాడుకోవడం కోసము మరి ఇట్లా కరోనా వల్ల చనిపోయినటువంటి ప్రజల సంఖ్యను తగ్గించడం మరి దీన్ని పరువు హత్యలుగా ఆనర్ किलिंग्स గా భావించాల్సి వస్తది। नगर में गांजे की सप्लाई कर रहे अंतरराज्य गांजा परिवहन गिरोह को एलबी नगर SOT तथा हयात नगर पुलिस ने संयुक्त रूप में घेराबंदी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 87,13,000 रुपए मूल्य का 358 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही एक इनोवा कार को तथा 3 मोबाइल फोनों को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में 2 लोग फरार है। एलबी नगर जोन के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संगारेड्डी निवासी शिवाजी चौहान कैटरिंग का काम करते हुए अपना जीवन चला रहा है। वह वर्ष 2019 से अवैध रूप से गांजे की तस्करी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जहीराबाद निवासी अर्जुन के साथ मिलकर वह गांजा का गुप्त रूप से कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को भेजने का काम करता आ रहा था। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों के गांजा विक्रेताओं से इनके अच्छे संबंध है। मनप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इंपॉर्टेंट केस ఉంది। ఇది బేసికలీగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో మారేడుమిల్లి ప్రాంతం నుంచి మారేడుమిల్లి ఏజెన్సీ ప్రాంతం నుంచి గాంజా అక్కడ నుంచి ప్యాక్ చేసుకొని తర్వాత ఇక్కడ మన స్టేట్ని ట్రాన్సిట్గా వాడుకొని కర్ణాటక కానీ మహారాష్ట్రలో బాంబే కానీ అక్కడికి సరఫరా చేస్తూ మనం 2 ఫెండర్లని పట్టుకున్నాము। వాళ్ళ పేర్లు వచ్చేసి ఇద్దరు పేర్లు కూడా శివాజీ చౌహాన్ అని ఉంది। ఒక ఆయన 20 సంవత్సరాలు, ఒక ఆయన 43 సంవత్సరాలు। ఇద్దరు కూడా జహీరాబాద్ ఏరియాకి సంబంధించిన వాళ్ళు। వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు। వాళ్ళ పేర్లు అర్జున్ ఆయన ఒకడు ఉన్నాడు, ఆయన కూడా జహీరాబాద్ ఏరియా సంబంధించిన ఆయన। ఇంకో దమ్ము ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన బేసికలీ అక్కడ ఏజెన్సీ ప్రాంతం సంబంధించిన మారేడుమిల్లి ప్రాంతం సంబంధించిన ఆయన। नगर के सीमावर्ती क्षेत्र के एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिए अंतरराज्यीय गिरोह को एलबी नगर सीसीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सैयद हमीद पर रचकोंडा पुलिस आयुक्तालय परिधि में 21 मामले, साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय में 2 मामले, निजामाबाद में 7 मामले, कर्नाटक राज्य में 3 मामले होने की एलबी नगर क्षेत्र के डीसीपी प्रीत सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी के पास से कुल 50,02,000 मूल्य के 1 किलो भार वाले सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में आरोपी पर पीडी एक्ट के तहत मामला चल रहा था। इस बार भी पुलिस इसके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। ప్రెస్ మీట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము। ఫస్ట్ గా అది సరూర్ నగర్ పిఎస్ పరిధిలోని ఒకటి ప్రాపర్టీ ఫెండర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది। బేసికలీ మన సిసిఎస్ ఎల్బీ నగర్ టీం వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు ఇందులో। సో అది సరూర్ నగర్ పోలీస్తో కలిసి ఇది పనిచేయడం జరిగింది। ఇందులో అది అక్యూజ్డ్ ఎవరైనా పట్టుకున్నారో అతని పేరు వచ్చేసి సయ్యద్ హమీద్। ఈయన ఫ్రూట్ బిజినెస్ చేస్తారు, 45 ఇయర్స్ ఉంటుంది ఏజ్। ఈయన యాక్చువల్గా మన సోలాపూర్ మహారాష్ట్రలోనే ఉంటాడు, బట్ నేటివ్ ఇక్కడే మన వరంగల్ నేటివ్ ఉన్నాడు। సో ఈయన బేసికలీ చాలా పెద్ద క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉంది ఇతనిది। ఇతని మీద మనం ఇప్పుడు 31 కేసెస్లోని ఇతన్ని అరెస్ట్ చేస్తున్నాము। ఆ 31 కేసెస్ కూడా అన్నీ కూడా వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నాయి, వేరే వేరే జిల్లాలో ఉన్నాయి। అందులో మన రాచకొండలో 21 కేసులు ఉన్నాయి, అట్లాగే సైబరాబాద్లో 2 కేసులు। हैदराबाद नगर के MGBS बस स्टैंड में अपहरण का शिकार हुए 4 वर्षीय बालक का मामला सुखांत रूप से समाप्त हो गया। पुलिस ने 4 वर्षीय बालक नवीन की पहचान कर उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया। कल रात MGBS बस स्टैंड के समीप नलगोंडा की बस में यह बालक दिखाई दिया था। परसों रात कुछ अज्ञात लोगों ने उस बालक का अपहरण कर ले गए थे। आज उस बालक के बस में सवार होने की पहचान की है। पुलिस ने मिरियालगुड़ा को जाने से पूर्व MGBS बस स्टैंड में नलगोंडा बस में यह बालक सो रहा था। कंडक्टर ने उसकी पहचान कर पुलिस को सूचना दी। तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बालक को अपने अधीन में लेकर उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने संभावना व्यक्त की है कि इनका अपहरण किए व्यक्ति ने नलगोंडे की बस में चढ़कर उसे यहाँ तक भेज दिया होगा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पेट दर्द का बहाना बनाकर एक दवाई की गोली लाने की बात कहकर बैंक से बाहर निकला एक बैंक कर्मी नकदी के साथ फरार हो गया। यह घटना वनस्थलीपुरम क्षेत्र में घटी है। वनस्थलीपुरम साहेब नगर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में काम करने वाले कैशियर अपने साथ पूरी नकदी लेकर फरार हो गया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि मेरे पेट में दर्द है बताते हुए मेडिकल शॉप जाकर आऊंगा कहकर उस कर्मी ने चीफ मैनेजर से अनुमति लेकर बैग लेकर बाहर गया था।
इसी अनुमति को मौका समझकर वह बैंक में स्थित 22,53,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। काफी देर तक उसके लौट कर न आने से संदेह व्यक्त करते हुए चीफ मैनेजर विजय कुमार ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। चीफ मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज किए पुलिस ने मामले की तहकीकात आरंभ कर दी। मानव शरीर में लीवर का ट्रांसप्लांट करना यह बहुत ही क्लिष्ट शल्य चिकित्सा है। इस उपचार को रेनोवा NIEL अस्पताल ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधी अतुल कुमार दुबे एडवांस डेसिरोसिस लीवर फेलियर समस्या से पीड़ित था, जो उपचार के लिए इस अस्पताल में आया। इस केस को चुनौती के रूप में स्वीकार किए डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक उसका उपचार किया। अतुल की पत्नी ममता दुबे अपना लीवर दान करने के लिए आगे आने से ममता की आवश्यक जांच करने के पश्चात उसके लीवर को दान के रूप में स्वीकार कर डॉक्टरों ने दल के योजनाबद्ध ढंग से लीवर ट्रांसप्लांटेशन शल्य चिकित्सा की। अतुल तथा उसकी पत्नी ने चिकित्सकों के दल को इस शल्य चिकित्सा के लिए धन्यवाद देते हुए अपना आभार प्रकट किया। గడిచిన మంగళవారం కాక అంత ముందు మంగళవారం నాడు మనము ఈ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి అయితే ఇవాళ రేపు ఉన్నటువంటి పాండమిక్ పరిస్థితుల్లో అదేవిధంగా ఈ కెడవర్ అనేది దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉంది. అంటే బ్రెయిన్ డెడ్ డోనర్స్ దొరకడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా. మరి అటువంటి సందర్భంలో ఆయనకేమో లివర్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిన పరిస్థితి, ఇంకా ఎక్కువ కాలము కంటిన్యూ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు తన భార్య ముందరకు వచ్చి ఆమె సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ వ్యక్తి కావడంతో తన లివర్లో కొంత భాగాన్ని డొనేట్ చేయడానికి ఆవిడ ముందరకు వచ్చారు ఎంతో ధైర్యంగా. మరి అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఆవిడకి ఎటువంటి कोत्तापेट में स्थित श्री कन्याका परमेश्वरी मंदिर में वासवी माता जयंती समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। गड्डी अन्नारम आर्य वैश्य संगम के अध्यक्ष चिंतला बलराज गुप्ता के तत्वावधान में इन उत्सवों का आयोजन किया गया। आज प्रातः गणपति पूजा के साथ आरंभ हुए अंकुरार्पण, रक्षाबंधन, पुण्य वचन व 108 कलशों से अष्टोत्तर नाम, माता को पंचामृत अभिषेक, सामूहिक कुमकुमा अर्चन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कन्या का परमेश्वरी माता की कृपा से जनता सभी एवं सभी लोग सुख संतोष से आनंद पूर्वक रहे, ऐसी बालराज गुप्ता ने कामना की है। इसके पश्चात श्री वासवी कन्या का परमेश्वरी शोभा यात्रा का कोत्तापेट से सरूनगर मिनी टैंक बॉन्ड तक भव्य रूप से आयोजन किया गया। यह भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो, कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर अन्नदान का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उप्पल राज्य लक्ष्मी, मोगुलपल्ली, उपेंद्र गुप्ता, बाबा लिया, वेंकटप्पा आदि उपस्थित थे। राजद्रोह कानून की धारा 124A की हमलावरी पर उच्चतम न्यायालय ने पलायन कर आए शासकों के काल के राजद्रोह कानून को पुनः समीक्षा करने की केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय को बताया, जिससे उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून पर स्थगन लगा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि इस कानून पर समीक्षा पूर्ण होने तक इस कानून के तहत नए मामले दर्ज न किए जाए। उच्चतम न्यायालय ने यह जानकारी केंद्र तथा राज्य सरकारों को दी है। राजद्रोह कानून की पुनः समीक्षा करने से अब तक इस कानून के तहत दर्ज हुए मामलों तथा आने वाले भविष्य में दर्ज होने वाले मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार रखे। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले के संबंध में किसी प्रकार की कोई नीति अपनाई नहीं जाएगी। इस पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि समीक्षा पूर्ण होने तक नए मामलों को न लेने का भी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश जारी करने का भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समीक्षा पूर्ण होने तक इस कानून के तहत मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि गंभीर अपराधों के संबंध में मामले दर्ज करना अनिवार्य है। हम हर मामले की गंभीरता को नहीं बता सकते। उन्होंने उग्र कौन से मामले होने की संभावना तथा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की भी जानकारी दी है। इस पर न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस के उच्च अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। मामले दर्ज करने जैसे दिशा निर्देश तैयार करने के भी कोर्ट को जानकारी दी गई है।